वो बैग बनाने का ख़्याल कैसे आया? और ये बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव था पाकिस्तान की नर्सरी इंडस्ट्री में, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके हवाले से कुछ बताइए। 2014 में मुझे नर्सरी का शौक़ हुआ। नर्सरी मैंने तैयार करनी शुरू की तो उस वक़्त गमलों की बहुत ज़्यादा, आपको पता है बेसिक चीज़ नर्सरी के अंदर गमला होती है। तो गमले जब मैं परचेज़ करने गया तो उसमें लोडिंग अनलोडिंग का बहुत एक बड़ा इशू मैंने देखा कि एक एक गमला जो है ना वो इतना भारी होता था कि 2 से 3 बंदे उसको लोड करते हैं, 2 से 3 बंदे अनलोड करते हैं। तब ये ज़हन में सवाल आया कि अगर ये इसके अंदर मिट्टी भी डाली जाएगी, पौधा भी लगाया जाएगा, तो ये तो जहाँ पे आपने रख दिया तो वो उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते ही। दूसरी प्रॉब्लम पोल्यूशन की थी कि जब मिट्टी के गमले लेने के लिए मैं एक भट्टी के ऊपर गया, वहाँ पे ईंधन इस्तेमाल होता है और ईंधन लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। वो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ है कि हमारा जो लकड़ी है हमारे दरख्त काट के वो उनको इस्तेमाल किया जा रहा था। फिर प्लास्टिक वेस्ट, जूते पुराने, उनको जला के इसको हीट दे के तो वो इनको पकाया जा रहा था, तो जिससे इतना काले रंग का धुआं जो है ना वो उनसे उठ रहा था कि जिसको देख के वहशत होती थी कि ये तो हमारे माहौल के लिए बहुत बुरी चीज़ है कि हम एक तरफ से पौधे तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तब से ये ज़हन में आया कि कोई कपड़े का बैग होना चाहिए। फिर प्लास्टिक के बारे में भी बहुत सा ज़्यादा मैंने रिसर्च की कि प्लास्टिक का गमला जो है वो भी 2 से 3 साल जो है ना कि उसकी लाइफ है। बाहर आउटडोर अगर आप रख देते हैं, धूप पड़ती है, ठंड होती है तो उससे वो क्रैक हो जाते हैं, तो उसमें फिर आपको रिप्लेस करना पड़ता है। जब पौधा आप रिप्लेस करते हैं तो उसकी लाइफ जो है ना वो 6 माह पीछे चली जाती है। फिर ये एक हमारी चाइनीज़ कंपनी है, स्विफ्ट नॉनवोवन चाइना। ये स्विफ्ट ग्रो बैग्स के नाम से चाइना में काम कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में इनका कोई सेटअप नहीं था, तो इन्होंने मुझे इस चीज़ के ऊपर चुना। तो अभी मेरी कंपनी जो लैंडवे है इसका और स्विफ्ट ग्रो बैग चाइना, इनकी कोलैबोरेशन है। और यहाँ पे फिर ग्रो बैग्स जो है ना कि ये हमने अपनी ही प्रोडक्शन स्टार्ट की, और प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद अपनी नर्सरी के ऊपर इसके एक्सपेरिमेंट किए पहले, और रिज़ल्ट देखा है कि आया कि ये गमलों से बेहतर है या गमलों से इसमें ग्रोथ कम है। लेकिन लकीली इसके अंदर हमने जो ग्रोथ रेट देखा है वो 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा है गमले की निस्बत, जिसकी वजह ये है कि हाइड्रोफिलिक होने की वजह से, ब्रीदेबल होने की वजह से, इसके अंदर अगर आप पानी डालते हैं तो इसके अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है। लोग ये पूछते हैं कि भी ये तो इसमें से पानी तो रुक नहीं सकता, लेकिन पौधे की जड़ों को सिर्फ और सिर्फ नमी चाहिए होती है जी। पानी नहीं चाहिए होता। वाटर प्लांट्स तो है नहीं, तो ज़्यादा बारिश होती है, पानी डिस्चार्ज हो जाता है इसके अंदर। इसके अंदर एक्सेसिव गैसेस जो जनरेट होती हैं रिएक्शन से, जब अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है डीकम्पोज होता है तो उसमें गैसेस बनती हैं, वो भी इसकी एरेशन की वजह से इससे दीवारों से वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। कितनी टाइप्स के आप जो है वो गमले बना रहे हैं और कौन कौन से साइजेस पे काम कर रहे हैं? हमारा ये वाला साइज़ जो टेबल पे पड़ा है ये हमारा सबसे छोटा साइज़ है। ठीक है। ये हमारे 12 इंच के गमले के इक्वलेंट है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे तकरीबन को 20 आर्टिकल हैं जो कि सिर्फ ग्रो बैग्स कहलाते हैं, यानी इस शेप में जो हैं, इस शेप में हैं जिसके अंदर आप सिर्फ प्लांट्स लगा सकते हैं, वो ग्रो बैग्स हैं। ठीक है। ठीक। और दूसरी टाइप के हम रेस्ड बेड, ये आप बैक साइड के ऊपर देख रहे होंगे कि बड़े साइज़ के उसको रेस्ड बेड है जी। तो इसमें आप प्लांट्स नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन इसमें वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। ओके। ये सिर्फ स्पेसिफिक है वेजिटेबल्स के लिए। आप रूफ टॉप पे वेजिटेबल्स लगाएं, आप अपने घरों में, बैल्कनी में, जहाँ पे भी कोई जगह मिलती है वहाँ पे। इसके हमारे डिफरेंट साइज़ हैं, तकरीबन 8 साइज़ हैं हमारे। ठीक है। कि जितनी स्पेस है वो आप उस स्पेस के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किचन गार्डन अपना बनाते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अच्छी एक हेल्दी एक्टिविटी भी है। ये जो आपका छोटा साइज़ है ये मार्केट में कितने रुपए में अवेलेबल है? ये सर हमारा इस टाइम जो रेट है ये 50 रुपीज़ का चल रहा है। 50 रुपीज़ का। और जो सबसे बड़ा साइज़ है आपका मैक्सिमम, उसका क्या रेट है? सर मैक्सिमम हमारे पास जो रेगुलर है वो 1050 रुपीज़ का है। 65 गैलन कैपेसिटी है उसकी। ओके। 65 इंच उसका डायमीटर है और हाइट उसकी जो है ना वो 20 इंच है। दैट इज़ मोर देन इनफ कि उसके अंदर आप तकरीबन को 16 से 18 फुट तक जो पौधा है, दरख्त है, वो अपनी रूफ टॉप पे भी लगा सकते हैं। अच्छा। नर्सरी में भी लगा सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन। और ये जो
हैंगिंग वॉल्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसकी क्या प्राइस है? आइए सर, इसके भी डिफरेंट प्राइसेस हैं। इसमें हमारे 4 आर्टिकल्स हैं इसके अंदर। एक 3 पॉकेट वाला है जिसके अंदर सिर्फ ये 3 पॉकेट्स होंगी। ओके। फिर 6 पॉकेट वाला है, फिर इस 9 पॉकेट का है और 12 पॉकेट का है। ये अकॉर्डिंग टू द स्पेस जो है ना कि भी वो कस्टमर हमसे लेते हैं कि जितनी स्पेस है लिविंग वॉल के लिए ये इंतहाई बेहतरीन है। कितनी प्रोडक्शन होती है आपकी ग्रो बैग्स की, और हमारी मुल्की खपत कितनी है, और कितने % आप ग्रो बैग्स एक्सपोर्ट करते हैं? हमारी 2000 टू 3000 पर डे हमारी जो प्रोडक्शन है बैग्स की। ओके। और जो एक्सपोर्ट है वो हमारी तकरीबन 20% है। ठीक है। बाकी 80% जो है वो यहाँ पे ही कंज्यूम होती है, जो कि अभी इनसफिशेंट है। अभी इसकी प्रोडक्शन मज़ीद बढ़ाने का प्लान चल रहा है। ठीक है। और इंशाल्लाह जो है ना कि भी क्योंकि जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस हो रही है वैसे वैसे लोग ग्रो बैग पे स्विच कर रहे हैं, गमलों को छोड़ रहे हैं। तो वैसे इंशाल्लाह ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वह हम पूरा मीट करें। जो हमारे इधर बेसिकली एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर ये सिट्रस के प्लांट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि सिट्रस जितनी गल्फ कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा कामयाब सिट्रस है। प्लस उसमें हमारे ये वाशिंगटोनिया पाम्स वगैरह आ जाते हैं, और डिफरेंट पाम्स आ जाते हैं, कॉपर नेशी आ जाता है, ठीक है, और वो चेमिलोक्स हमारा पाम आ जाता है। यानी कि इस तरह की वो वैराइटीज़ गल्फ़ कंट्रीज़ ही हमसे डिमांड करते हैं, जो चीज़ें उधर इजीली सर्वाइव कर जाती हैं उनके एनवायरनमेंट में भी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए हम मज़ीद चीज़ें हम तैयार कर सकें, और यही हमारी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट थी कि आप हमें थोड़ा सा फैसिलिटेट करें, हमें सब्सिडीज़ वगैरह दें। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है तो इंशाल्लाह हम पूरे यानी कि हम अश्योर करते हैं गवर्नमेंट को, एक साल में हम 5000 कंटेनर का उनसे वादा करते हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। इस वक्त क्या रेशो चल रही है, कितने कंटेनर्स जो हैं वो सालाना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे ऑलमोस्ट 15 से 1600 कंटेनर जो हैं ओवरऑल थ्रू आउट अभी तक हमने एक्सपोर्ट किए हैं। ओके। और अगर इंडिया का हम फिगर देखें शुरू से लेके अभी तक, अगर अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने 45,000 कंटेनर्स अपने एक्सपोर्ट किए हैं एनुअली। और हमारा नंबर और उनका नंबर आपके सामने टोटली ऑपोजिट है। तो ये चीज़ भी बड़ी उन्होंने फोकस किया गवर्नमेंट ने, तो वो बेसिक हमारी उनसे चल रही है बात। तो वो कहते हैं जैसे ही होता है इंशाल्लाह हम आपको लूप में लेके तो ये चीज़ों को फॉरवर्ड करते हैं इंशाल्लाह। उमर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे ज्वाइन किया है शाहिद शरीफ साहब ने, अलमरूफ छांगा सरकार, जो कि फ्रूट्स की एक वसी रेंज पे काम कर रहे हैं जिसमें सिट्रस फ्रूट सरे फहरस्त आता है। आइए इनसे बात करते हैं। शाहिद भाई, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। शाहिद भाई, सबसे पहले मुझे अपनी नर्सरी का तारुफ करवाइए और कौन से फ्रूट्स पे काम कर रहे हैं? सर, पतों की मैं बागबान फार्म के नाम से मैं काम कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में दोस्त अब आप जानते हैं। फ्रूट प्लांट पे ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सर इसमें हमारी जो है ना वो बहुत बड़ा गैप है। इदारों में कह लें या हमारी मार्केट में इस लेवल पे काम हुआ नहीं है, जिसको मैंने शुरू किया है कि हम नई इकसाम पे काम करना चाह नहीं रहे, मौके नहीं है। तो मैंने नई वैराइटीज़ पे उसमें सिंपल सा था कि गल्फ़ में जो दोस्त अब मैं उनसे पूछ लिया कि आपके मार्केट में कौन सी वैरायटी जो है ना इस वक्त टॉप पे जा रही है। वो वैरायटी पाकिस्तान में मंगवा ली, साउथ अफ्रीका में रब्ता किया, जहाँ जहाँ भी थे सोर्स वहाँ से वो पौधे मंगवाए हुए मैंने। मंदरीन में थे, ऑरेंज में थे, सट्रू में थे, लेमन में माशाल्लाह मेरे पास तकरीबन अभी 35 वैरायटियाँ हो गई हैं।